नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कोल्ड, कफ एंड फीवर से रिलेटेड बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करने के लिए आया हूं। मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न होते हैं या आप जो भी मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से इनको ज़रूर भेजिए। मैं आपके हर सवालों का जवाब और हर सुझाव को रखने की पूरी कोशिश करते रहूँगा। आज मैं कोल्ड, कफ एंड फीवर से रिलेटेड कुछ अहम पहलुओं के बारे में डिस्कस करूँगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कोल्ड, कफ और फीवर जो है एक रूटीन मामला हो गया है हर परिवार के लिए। अधिकांश जो है ये सीज़नल इन्फेक्शन ना हो रहते हुए ये लगभग हर महीने का एक प्रॉब्लम बन गया है। जिनके घर में 5 साल से नीचे वाले आयु वर्ग के बच्चे हैं, उनके घर में तो ये अधिकांश हर दूसरे और तीसरे महीने में जुखाम, फिर खांसी, फिर बुखार, ये रूटीनली ये चलता ही रहता है। वैसे तो जुखाम के लिए कम से कम 200 से ऊपर वायरस हैं जो हमारे श्वसन तंत्र में सांस प्रणाली के द्वारा फेफड़ों तक इन्फेक्शन पैदा करते हैं। उसके साथ साथ बुखार आदि भी होने लगता है। तो हमें इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान देना चाहिए और किस प्रकार की हमारी हाइजीन संबंधित रखरखाव हो जिसके बारे में मैं कुछ जानकारी शेयर करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर किसी को पता चलता है कि जुखाम हो गया है या खांसी है, बुखार है, तो सेल्फ मेडिकेशन से बचिए। सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप नज़दीक के डॉक्टर के सुझाव अनुसार बताए गए रास्ते पे चलिए या उनके प्रेस्क्राइब किए हुए मेडिसिन्स को ही आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। अगर आपको लगता है, आपने मॉनिटर कर लिया अपने लक्षणों को, आपको लगता है कि ये ज़्यादा भारी लक्षण नहीं है, तो बेहतर है कि आप थोड़ा रेस्ट ले लीजिए। रेस्ट लेने से आपकी इम्यूनिटी जो लो हो गई है वो अपग्रेड करने में मदद मिलेगा। जब भी जुखाम होता है तो देखा जाता है कि नाक से पानी आना, छींके आना या खांसी या गले में दर्द, इस तरह के लक्षण सामने आते हैं। तो आप डिहाइड्रेशन से बचिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी और लिक्विड डाइट को आप भरपूर मात्रा में लीजिए, जिससे आपके शरीर में किसी भी प्रकार से ये कमी ना हो कि शरीर में पानी की कमी हो गया और आप कमज़ोरी महसूस करने लगे। अक्सर गले में दर्द जो है ये कॉमन कोल्ड का एक मुख्य लक्षण है। तो आप गर्म पानी में सॉल्ट डाल करके गरारा कीजिए। इससे आपको 1 से 3 दिन के अंदर ही गला का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गर्म पानी से ही नहाइए और गर्म पानी का ही प्रयोग पीने के लिए कीजिए, जिससे आपके वीक इम्यूनिटी को डेवलप करके अपग्रेड करने में मदद मिलेगा। अधिकांश कफ, कोल्ड, फीवर जो है इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे जैसे आपकी इम्यूनिटी अपग्रेड हो जाती है आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमारे कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जो अज्ञानतावश हो या लापरवाहीवश हम उस जुखाम को या उस खांसी को पूरे परिवार में फैला देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, ये ध्यान करने वाली बात है कि अगर किसी सदस्य को घर में जुखाम या खांसी है तो अगले सदस्य तक ये बीमारी ना फैले, तो टॉवल, बेडशीट, इन सब चीज़ों को अलग-अलग रखना चाहिए। बेहतर है कि बीमार इंसान अपने को कुछ दिन के लिए एक ही कमरे या अलग कमरे में अलग से सोए और जो सांस संबंधित दूरियां हैं उसको मेंटेन करने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। घर के आसपास के सरफेस, घर के अंदर के बिल्कुल दरवाजे का हैंडल और कई तरह के जो कॉमन यूज़ के आइटम्स हैं उसको बराबर नीट एंड क्लीन रखने चाहिए। अगर खांसी आता है तो रुमाल या छींक आने पर भी रुमाल के द्वारा उसको रोकना चाहिए। उसी के सपोर्ट में खांसना चाहिए या छींकना चाहिए। ओपन में छींकने से छींक जो है वो एरियली हवा में पूरे परिवार तक और फिर आसपास तक भी ये बीमारी संक्रामक रूप ले लेता है। अगर कफ आता है तो उसको भी एक प्रॉपर वे से थूकना चाहिए और एक प्रॉपर जगह में ही थूकना चाहिए, जिससे वो कफ किसी और के बीमारी का कारण न बन जाए। कोशिश करना चाहिए जब बीमार हैं तो आप घर के अंदर ही रहिए, घर से बाहर ना जाएं। 2 से 4 दिन अगर आप रेस्ट लेंगे, घर के अंदर रहेंगे, तो आप
जल्दी खुद भी रिकवर हो जाएंगे और घर के दूसरे लोग भी बीमार नहीं होंगे और आपके संपर्क में आने वाले बाहर के लोग भी बीमार नहीं होंगे। तो अगर आप इन चीज़ों का पालन करेंगे, हाइजीन के साथ साथ जो मैंने आपको सलाह दिया है पहले, जो गर्म पानी या गरारा, इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आपकी बीमारी जो है बहुत कम दवाइयों में या बिना दवाइयों में भी 1 से 5 दिन के अंदर और अधिकतम जो है समय में आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएंगे। हैंड वॉश, मैं आखिर में एक बात और कहूँगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आप बराबर अगर हाथ धुलाई करते रहेंगे, जितनी भी खांसी जुकाम आपको परेशान कर रहा है उसका कारण जो है हमारे हाथ की गंदगी है। हाथ के द्वारा सांस में, नाक में, मुंह के अंदर जो गंदगी चली जाती है वायरस के रूप में, बैक्टीरिया के रूप में, वही हमको बाद में फेफड़े में संक्रमण का कारण बन जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से हाथ की धुलाई करेंगे और यही चीज़ आप अपने बच्चों को भी प्रेरित करेंगे और पूरा परिवार इस चीज़ के प्रति जागरूक रहेगा, तो फिर हम एक स्वस्थ समाज या स्वस्थ देश की कल्पना कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार की जानकारी या स्वास्थ्य संबंधित उपचार के लिए मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे तीनों क्लिनिक्स का एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर यूट्यूब प्रोफाइल में दिया हुआ है, आप वहां से भी संपर्क करके मुझ तक पहुंच सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक देना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी सुझाव है उसको ज़रूर मुझ तक भेजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।